नेशनल ब्लड पॉलिसी से जुड़ा भी एक विधेयक है डॉक्टर अजीत का। क्या इस अगर नेशनल ब्लड पॉलिसी की अगर बात करें तो क्या सरकारों को समय समय पर एक जो है समय निहित कर दिया जाना चाहिए कि आपका ब्लड टेस्ट होगा ही होगा और सरकार के माध्यम से होगा। इसके माध्यम से भी जो है जो शुद्ध ब्लड जो है लोगों को मुहैया हो पाए, ये एक रास्ता हो सकता है क्या? जी नागर जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सरकार स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग है। जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था कि हर 5,000 की आबादी के ऊपर एक उप स्वास्थ्य केंद्र पूरे देश भर में सरकार ने प्रारंभ किए हैं और जगह जगह नीचे तक सरकार की प्रेरणा से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जगह जगह ये रक्तदान शिविरों का भी नीचे तक जो रक्त देने में बड़ी आनाकानी करते हैं, लोग डरते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में रक्त देना, खून देना है ना, बहुत बड़ी समस्या होती है। उसका मोटिवेशन देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनके मन की झिझक मिटाने के लिए क्षेत्र क्षेत्र में गांव गांव तक नीचे तक जो है ये रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और उसके माध्यम से उनके ग्रुप्स भी बनते हैं, उनके समूह भी बनते हैं, टीमें भी खड़ी हो रही है और ये काम जो है एकदम से लागू कर दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे नीचे तक जन चेतना जाए और रक्त का परीक्षण, जब रक्तदान होता है तो उसका टेस्ट होता है, लोगों को ध्यान में आता है, उनकी झिझक मिटती है, ब्लड बैंक बनते हैं और आगे कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा हो, उनका रख रखाव, उनकी आवश्यकता, उनकी प्रतिपूर्ति, इसके लिए सरकार सजग है और समाज में भी ये भाव ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो कि हमारे रक्त से दूसरे की जान बचे और समाज के प्रत्येक घटक के शरीर में कौन सा रक्त है, कौन सी कमियां हैं, कौन सी दिक्कतें हैं, ये भी उसको ध्यान में आए ताकि उसके लिए भी सावधानी बरती जा सके। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और समाज को भी जागरूक कर रही है और समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। समाज को आगे आना चाहिए और गूगल मैप से जुड़ा हुआ भी एक निजी विधेयक है 3 विधेयकों में से डॉक्टर अजीत का। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम तो शायद तैयार हो चुका है, उस तरीके से वो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। कुमार राकेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे इस विषय में? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के बारे में मैंने सुना तो है, लेकिन और बहुत सारे लोग शायद मोबाइल पर यूज़ करते भी हैं जी, लेकिन जो डोमिनेंस है मार्केट में वो तो गूगल का ही है। तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि कहीं ना कहीं इसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गूगल के तो पिछले 2 सालों 4 साल में कई खबरें भी आई कि इनफैक्ट लोगों की डेथ भी हो गई है, गूगल मैप को नेविगेट करते करते किसी सड़क पुल के नीचे ही गिर गए या गड्ढे में गिर गए। तो इस बारे में एक चर्चा की ज़रूरत है और अगर जो हमारा जो स्वदेशी अगर जो नेविगेशन सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को मैंने मोबाइल में देखा भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये और अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का जो फीडबैक लूप है वो गूगल से शायद हमारे कंट्री के अंदर बेटर ही होगा। तो आने वाले समय में वो बेहतर होगा ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना और किसी भी तरीके का अनफॉर्चुनेट बात ना हो। ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है रोडमल नागर जी की सुरक्षा भी इससे सीधी तौर पर जुड़ी हुई है। न केवल हमारे प्रतिष्ठान बल्कि निजी तौर पर भी हर एक व्यक्ति किसी की निगाह में लगातार बना हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसलिए भी हमें जो है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल, स्वदेशी की बहुत आवश्यकता है और स्वदेशी जुड़ा ही स्व से है, अपने से है जी, और इसलिए अपनेपन का भाव जहां होगा वहां बहुत बारीकी से उसका विचार किया जाएगा। अब गूगल वालों ने बना दिया, क्या भरा क्या नहीं भरा, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी चीज़ें हैं, लेकिन स्वदेशी ये स्व के आधार पर, हमारे अपने आधार पर, हमारी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर हम उसमें फिटअप करेंगे, उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे और इसलिए हर चीज़ में, हर दिशा में स्वदेशी का भाव, आदरणीय माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, स्वदेशी, स्वचिंतन, स्वदिशा, ये इसको आधार बना करके स्व के आधार पर हमको चलना ही पड़ेगा।
अगर स्व के आधार पर हम चलेंगे तो हमारा अपना भला चाहेंगे, हमारे अपने हित चाहेंगे, लेकिन इन जनरल सामान्य रूप से हमने सोचा तो मुझे क्या करना, ठीक है, हो जाएगा। इसलिए स्वदेशी तंत्र का विकसित करना आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस दिशा में सरकार काम कर भी रही है। प्रतिबिंब जी, यहाँ पर